Hi students, welcome to the commerce classes by Oma Devi Children's Academy. Today in this video I will teach you the chapter 1 of 12th class business study. The name of chapter 1 is Nature and Significance of Management. This chapter stands in the board examination for 8 to 10 marks. It means CBSE asks the questions from this chapter for 8 to 10 marks, right? The average weightage of this chapter stands for 8 to 10 marks. In this chapter, I will tell you what is the management, what is the importance of management, what are the objective of management, what are the functions of management, and management is an art or science or profession, right? So first of all, to understand betterly what is management, we must have to read and अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, राइट? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक क्या है? प्रोसेस है। किस चीज की? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम पूरा करवाने की। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज्यादा आदमी मिलकर के काम करते हैं तो वहां पर मैनेजमेंट अपने आप ही रिक्वायर हो जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन भी हमें बनाना होता है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो डिसिप्लिन भी नहीं हो पाएगा, और अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम दूसरे आदमियों से, हम कह सकते हैं अपने एम्प्लॉइज से, काम भी पूरा नहीं करवा सकते। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक ऐसी ट्रिक है, मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसके जरिए कंपनी के बड़े अधिकारी अपने से छोटे अधिकारियों से टाइम पर काम पूरा करवाते हैं। टाइम पर काम पूरा क्यों करवाते हैं? अगर हमारा काम टाइम पे पूरा होगा तो जो हमारे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन टारगेट्स हैं, जो हमारी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उन्हें अचीव कर पाएंगे। और जब भी हम कभी मैनेजमेंट को पढ़ेंगे या हम कभी भी जब भी मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे या मीनिंग पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में 3 वर्ड्स का होना बहुत कंपलसरी है। अगर हमारे द्वारा बताई गई मैनेजमेंट की कोई भी डेफिनेशन या अगर हमारे द्वारा बताई गई मैनेजमेंट की कोई भी मीनिंग के अंदर अगर ये 3 कीवर्ड नहीं है तो हमारे द्वारा बताई गई मैनेजमेंट की डेफिनेशन या मीनिंग इनकम्प्लीट ही होगी। वो क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स सीरीज ऑफ वेरियस फंक्शंस। यानी जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। हम ये बहुत सारे फंक्शंस या ये बहुत सारी एक्टिविटीज या हम ये बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म क्यों करेंगे? ताकि हम अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट से, अपने जूनियर से या दूसरों से टाइम पर पूरा करवा सकें। हम अगर अपने काम को दूसरों से टाइम पर पूरा करवा लेते हैं तो हमारी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, हमारी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट भी अचीव हो जाएंगे। तो पहला वर्ड प्रोसेस। सेकेंड है इफेक्टिवनेस या इफेक्टिवली। इफेक्टिवली के मायने होते हैं टाइम पर। हम एक कुशल मैनेजमेंट जब भी कहलाएंगे जब हम अपने टाइम को या जब हम अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को, अपने काम को टाइम पर पूरा करवा पाते हैं। तो अगर हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव है तो ये हमारे मैनेजमेंट के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। हमारे मैनेजमेंट की मीनिंग में और डेफिनेशन में इफेक्टिवली वर्ड आना कंपलसरी है। हमारा मैनेजमेंट जब भी या हमारी फंक्शंस जब भी मैनेजमेंट कराएंगे, हमारी आर्ट जब भी मैनेजमेंट कराएगी जब हम उस काम को टाइम पर पूरा करवा पाएंगे। और थर्ड वर्ड है एफिशिएंसी या इफिशिएंटली। एफिशिएंसी या एफिशिएंटली के मायने होते हैं लागत को कम करना। अगर कोई चीज बन पा रही है 100 रुपए की, अगर हम उसे 100 ही रुपए का बनाते हैं तो हम एफिशिएंट हैं। या अगर हम इस कॉस्ट को कम कर लेते हैं, 100 से 95 तक ले आते हैं या 93 तक ले आते हैं या 90 तक ले आते हैं, अगर हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कम से कम कॉस्ट को हम कर सकते हैं तो एफिशिएंट है। हमारी आर्ट जब भी मैनेजमेंट कराएगी अगर हम कॉस्ट को कम करने में एबल हैं, राइट? तो हमारे मैनेजमेंट की डेफिनेशन में 3 वर्ड आना जरूरी है। और मैनेजमेंट की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो इस प्रकार से दी जा सकती है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है। किस चीज की? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम पूरा करवाने की, विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स, ताकि हम अपने कंपनी के गोल्स को अचीव कर सके। इसलिए हम दूसरों से काम पूरा करवा रहे हैं, इफेक्टिवली टाइम पर एंड एफिशिएंटली कम से कम कॉस्ट पर, राइट? तो टू अंडरस्टैंड बेटरली द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट वी मस्ट हैव टू रीड आवर नोट्स एंड यू ऑल हैव माय नोट्स, यू कैन सी हियर। मैनेजमेंट इज नेसेसरी for all the organization irrespective of its size,
नेचर एंड फंक्शन। इस पूरी लाइन का मतलब यह है कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर प्रकार की कंपनी के लिए, चाहे वो कंपनी छोटी हो, चाहे वो कंपनी बड़ी हो, चाहे वो आपकी गली मोहल्ले की परचून की दुकान हो, या वो बड़े लेवल पे चलने वाली कोई एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो सैमसंग कंपनी हो, चाहे वो पतंजलि कंपनी हो, या चाहे वो आपकी गली मोहल्ले की कोई दूध की डेयरी हो। हर जगह पर हर प्रकार के बिजनेस के लिए, हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर प्रकार की संस्था के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, चाहे वो मैनेजमेंट साइज में छोटा हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन साइज में बड़ा हो। नेचर, चाहे वो बिजनेस, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का बिजनेस करता हो, चाहे वहां पर कोई चीज प्रोड्यूस की जाती हो, चाहे वहां पर कोई चीज सिर्फ खरीदी और बेची जाती हो, वो बिजनेस चाहे जिस भी नेचर का हो, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो एक प्रोडक्शन यूनिट हो, चाहे वो एक फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई सेल और परचेसिंग करने वाली कोई कंपनी हो या कोई संस्था हो, तो हर लेवल के बिजनेस पर और हर नेचर के बिजनेस पर, लेवल मीन्स साइज, नेचर मीन्स उस बिजनेस का काम करने का ढंग, की वो प्रोडक्शन यूनिट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर वो कोई एक सेलिंग परचेजिंग करने वाली कंपनी है, या भले चाहे वो अपनी सेवाएं देने वाली कोई कंसल्टेंसी फर्म ही क्यों ना हो, चाहे वो वकीलों का एक कोई एसोसिएशन ही चाहे क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी लेवल का बिजनेस हो, चाहे वो किसी भी नेचर का बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी होता है हर साइज के बिजनेस के लिए और हर नेचर के बिजनेस के लिए, हर नेचर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड फंक्शंस, और हर प्रकार के फंक्शंस के लिए, चाहे हमें कोई चीज खरीदनी हो, चाहे हमें कोई चीज बेचनी हो, चाहे हमें अपनी बहन की शादी करनी हो, चाहे हमें कोई बर्थडे पार्टी अरेंज करनी हो, चाहे हमें स्कूल में अपने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने हो, तो हर प्रकार के फंक्शन, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, हर साइज के ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पर मैनेजमेंट रिक्वायर होता है। तो चूंकि मैनेजमेंट हर जगह पर रिक्वायर है, तो ये मैनेजमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इस लाइन में पाया जाता है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह पर रिक्वायर्ड है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स, तो वहां पर आप पाएंगे कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यानी मैनेजमेंट हर प्रकार के बिजनेस, चाहे वो कोई प्रोडक्शन यूनिट हो, चाहे वो कोई सेलिंग परचेजिंग करने वाली बिजनेस कंपनी हो, चाहे वो कोई छोटी बिजनेस हो, चाहे वो कोई बड़ी बिजनेस हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे बिजनेस करने वाला हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ना करने वाला हो, मतलब चाहे वो कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, शादी का घर हो, हर जगह पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। इट इज नेसेसरी wherever there is a group of people working in an organization। मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा आदमी काम करते हैं। तो बात समझ लीजिए, मैनेजमेंट केवल जब ही जरूरी होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज्यादा आदमी मिलके काम करते हैं। अगर एक ही आदमी काम कर रहा है तो मैनेजमेंट की जरूरत इतनी बड़ी खास नहीं पड़ती है। मैनेजमेंट की खास जरूरत जब पड़ती है जब एक से ज्यादा आदमी मिलके काम करते हैं, राइट। अब जैसे हमारे स्कूल के अंदर कम से कम 50-60 एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट की नीड पड़ेगी। मैनेजमेंट की नीड कहाँ नहीं पड़ेगी? जहां पर कोई अकेला आदमी काम कर रहा हो, वो अकेला आदमी कुछ भी कर ले, वहां मैनेजमेंट की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। जरूरत तो होगी कि एक बहुत बड़ी खास जरूरत नहीं होगी, राइट। आगे देखते हैं, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मैनेज इट्स फंक्शन whether our business is organization, whether our organization is performing non business activities। चाहे हमारा भी जो हमारी जो संस्था है, हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई बिजनेस फंक्शन कर रहा हो, चाहे वो कोई बिजनेस फंक्शन ना भी कर रहा हो, वो चाहे किसी की सेवाएं कर रहा हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, या अगर वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो पतंजलि कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है, या उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी है, या कोई और स्कूल है, तो चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस परफॉर्म कर रहा हो, चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म ना भी कर रहा हो, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है, राइट। क्यों होता है? ताकि हम अपने फंक्शंस को स्मूथली परफॉर्म कर सके। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शंस को स्मूथली, अपने फंक्शन को इफेक्टिवली, अपने फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म कर ही नहीं सकता अगर मैनेजमेंट ना हो। तो बिना मैनेजमेंट की उपस्थिति में या मैनेजमेंट की एब्सेंस में हम या हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शंस को स्मूथली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर ही नहीं सकती है, राइट।
this the success of an organization largely depend upon the efficiency of its management only। अगर हम ये कह रहे हैं कि XYZ कंपनी बहुत टॉप कंपनी है, तो वो जो टॉप कंपनी है वो भगवान की कृपा से टॉप कंपनी नहीं है, वो अपने इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से टॉप कंपनी है। तो हमने क्या सीखा इस लाइन से कि मैनेजमेंट ही फुली रेस्पॉन्सिबल होता है किसी कंपनी को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने में या किसी कंपनी को डुबाने में, राइट। अगर एग्जांपल देखिए आप, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस हैज बिकम लीडिंग आईटी कंपनी ड्यू टू मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ नारायण मूर्ति एंड हिज टीम। अगर आज हम ये कह रहे हैं कि आईटी के सेक्टर में इन्फोसिस कंपनी बहुत नामी गिरामी कंपनी है, तो वो जो आईटी के जो क्षेत्र में इन्फोसिस कंपनी एक नामी गिरामी कंपनी है, एक टॉप मोस्ट कंपनी है, वो उसके मैनेजमेंट नारायण मूर्ति और उसकी टीम की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वजह से आज टॉप मोस्ट कंपनी है, राइट। इफ योर स्कूल इज रनिंग सक्सेसफुली, अगर हमारा स्कूल आज सक्सेसफुली चल रहा है, इट इज ओनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इट्स मैनेजरियल टीम। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा स्कूल आज बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसके पीछे हमारी इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजरियल टीम का ही हाथ है कि अगर हमारा स्कूल चल रहा। तो इस बात से हमने क्या सीखा है कि मैनेजमेंट ही वो पावर है। अगर हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव है, अगर हमारा मैनेजमेंट एफिशिएंट है, तो ये हमारी कंपनी को ग्रो भी कर सकता है। और अगर हमारी मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो बहुत सी बार अच्छी अच्छी कंपनियां भी डूब जाती हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ उभरती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डूबती हैं अपने इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से, राइट। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। यू कैन सी हियर द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज given by many scholars, you can see here, but we will read and learn the meaning, the definition of management according to modern concept, because it is assumed very good and appropriate definition. You can learn this one, you can learn this one, but in this definition, process, effectiveness and efficiency, as I told in the starting ऑफ दिस वीडियो, कि जिस भी मैनेजमेंट की डेफिनेशन या मीनिंग में these 3 वर्ड्स नहीं होंगे, वो एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं मानी जाएगी। तो जो कहा है अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, जो कि मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कह जाती हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन निकलता है, हु इज द मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? तो आप बताना, मैरी पार्कर फॉलेट, राइट। इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है। किस चीज की कला है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम पूरा करवाने की। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी वीडियो के अंदर। आइए देखते हैं कि मिस्टर FW टेलर ने क्या कहा है। ये जो मिस्टर FW टेलर हैं, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। You will read about FW Taylor in the second chapter, that is Principle of Management। तो जो हमारे FW Taylor साहब हैं, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। इन्होंने क्या बताया मैनेजमेंट के बारे में? इन्होंने कहा मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। मैनेजमेंट है ये बात जानना कि हम चाहते क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हमारी विशेष क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है, हमारे टारगेट क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है। इस बात को जानना ही मैनेजमेंट कहलाता है। और साथ में कहा है यूर मैन टू डू, और तुम्हारे आदमी, तुम्हारे एम्प्लॉय, तुम्हारे सबॉर्डिनेट, तुम्हारे इंडिविजुअल, तुम्हारे नौकर करना क्या चाहते हैं, ये भी मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने शामिल किया है। देन उसके बाद अपने आप को जानना, हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को जो जानना कि हमारे एम्प्लॉयज क्या करना चाहते हैं। उसके बाद कहा सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, फिर ये देखना कि हमारे एम्प्लॉय जो करना चाहते हैं वो उसे अपने 100% देके पूरा कर रहे हैं और चीपेस्ट वे में यानी एफिशिएंटली पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के बारे में FW टेलर साहब ने 3 बातें बताई। नंबर 1, ये जानना कि हम क्या चाहते हैं करना, ये जानना हमारे एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं करना, और फिर ये जानना, ये चेक करना, ये ऑब्जर्व करना कि जो हमारे एम्प्लॉय और हम करना चाहते हैं उसको हम सबसे बेस्ट वे में कर पा रहे हैं या हम उसको सबसे बेस्ट वे में नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को जानना समझना ही मैनेजमेंट कहलाता है। फिर मॉडर्न कंसेप्ट ने बताया कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट तो एक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट तो एक प्रोसेस है। भाई प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया मीन्स, प्रोसेस मीन्स सीरीज ऑफ वेरियस स्टेप्स, जहां पर हमें बहुत सारे फंक्शंस करने होंगे, ग्रुप ऑफ
अ लॉट ऑफ स्टेप्स। तो मैनेजमेंट तो बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे एक्शन का ग्रुप है। ये बहुत सारी एक्टिविटी में बहुत सारे एक्शन क्यों किए जाएंगे? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ताकि हम दूसरे आदमियों से काम पूरा करवा सकें। सपोज कीजिए अगर मुझे एक राजमिस्त्री से अपना घर तैयार करवाना है, अपना मकान बनवाना है, तो एक राजमिस्त्री से अपना मकान तैयार करवाने के लिए मुझे कौन कौन से काम करने हैं, उन सभी बहुत सारे कामों को आइडेंटिफाई करना, उन सभी कामों को परफॉर्म करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। राइट? तो मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट बहुत सारे एक्शंस का, बहुत सारी एक्टिविटीज का एक ग्रुप है। वे एक्टिविटीज, वे एक्शन इसलिए की जाएंगी ताकि हम दूसरों से अपने काम पूरे करवा सकें, विद द एम ऑफ अचीविंग डिजायर्ड कॉमन गोल, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकें इफेक्टिवली टाइम पर एंड एफिशिएंटली, कम से कम कॉस्ट पर। तो यू कैन सी हेयर कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोलिंग करना and using the resources of an organization for accomplishing the organizational goal efficiently and effectively in the ever changing environment। आज के बदलते हुए माहौल में अपने एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्स हैं, जो संसाधन हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, उन सभी को इस ढंग से यूज करना ताकि हम अपने डिजायरिंग गोल को अचीव कर सकें इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। और इन सभी चीजों को पाने के लिए, अपने डिजायर्ड गोल को पाने के लिए एक बेहतर प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करने की ये सभी एक्टिविटीज को हम लोग मैनेजमेंट में शामिल करते हैं। तो ये जो था, ये थी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट जो दी है बहुत सारे स्कॉलर्स ने। हमें जो सबसे अच्छी लगी है वो लगी है मॉडर्न कंसेप्ट की, क्योंकि इसके अंदर मैनेजमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए प्रोसेस वर्ड भी आया हुआ है, और इफेक्टिवली वर्ड भी आया हुआ है, और एफिशिएंटली वर्ड भी आया हुआ है। तो मेरा यहाँ पर आपको सजेशन है कि आप जब भी मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद करेंगे तो आप इस वाली डेफिनेशन को लर्न करेंगे। राइट? आगे देखते हैं कि इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के अंदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। राइट? आइए देखते हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की मीनिंग क्या होती है। यू कैन सी हियर क्लियरली द टू टर्म्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर डिफरेंट। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों ही डिफरेंट टर्म है, बट दे आर इंटररिलेटेड, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीटिंग टास्क इन अलॉटेड टाइम। इफेक्टिवनेस के मायने होते हैं कि जो हमने आपको टारगेट दिया है, जो हमने आपको ड्यूटी असाइन की है, उसे किसी भी तरीके से टाइम पे पूरा करना है। वेस्ट जबकि एफिशिएंसी के मायने होते हैं कंप्लीटिंग टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट, कि जो हमने आपको काम दिया है, जो हमने आपको ड्यूटी असाइन की है, उसे कम से कम कॉस्ट पर पूरा करना। राइट? थ्रू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब अच्छा, हम किसी भी चीज की, या हम प्रोडक्शन की कॉस्ट को, या हम किसी भी चीज की लागत को कम कैसे कर सकते हैं? हम किसी भी चीज की लागत को, कॉस्ट को केवल जब ही कम कर सकते हैं जब हम अपने अवेलेबल रिसोर्स को मैक्सिमम यूज करेंगे। रिसोर्स मायने तीन तरीके रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स। हम अपने यहाँ जो मशीनें हैं उनको, अपने यहाँ जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनको, काम करने वाले इंसानों को और पैसे को अगर सही ढंग से यूज कर लेंगे तब तो अपनी कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कॉस्ट को कैसे डिक्रीज किया जाए। तो कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए या एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जरूरी है कि हम अपने अवेलेबल रिसोर्स को मैक्सिमम यूज करें। रिसोर्स मायने तीन तरह के रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स इंसानों को, एम्प्लॉइज को, फाइनेंशियल रिसोर्स पैसों को, कैपिटल को, लोन को, एंड फिजिकल रिसोर्स मशीनों को और अपनी टेक्नोलॉजी को। अगर हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं तो हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट। जो इफेक्टिवनेस है वो फोकस करता है एंड रिजल्ट पर, कि आपका काम गिवन टाइम के अंदर पूरा हुआ या नहीं हुआ। पूरा हुआ तो इफेक्टिव, पूरा नहीं हुआ तो आप इफेक्टिव नहीं हो। एंड एफिशिएंसी इन कंसर्न विद कटिंग डाउन द कॉस्ट। और जो एफिशिएंसी है वो फोकस करती है कॉस्ट को डिक्रीज करने पे, कॉस्ट को कम करने में। A manager is said to be effective if he is able to accomplish given task on time। एक मैनेजमेंट
एक मैनेजर इफेक्टिव जब ही कहलाएगा अगर वो अपने दिए गए टारगेट को टाइम पे पूरा करने में एबल है। अगर वो अपने दिए गए काम को टाइम पे पूरा करने में एबल नहीं है तो हम उससे कहेंगे वो इफेक्टिव मैनेजमेंट या इफेक्टिव मैनेजर नहीं है। एंड ही इज सेड टू बी एफिशिएंट, और एक मैनेजर जब भी एफिशिएंट कहलाएगा अगर इफ ही अकॉम्प्लिशेस द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, अगर वो अपने दिए गए टास्क को कम से कम कॉस्ट पे पूरा करता है। अब एक मैनेजमेंट के अंदर कौन से गुण होना चाहिए? एक मैनेजर शुड बी इफेक्टिव और एफिशिएंट और बोथ। तो एक मैनेजमेंट को इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। एक मैनेजर को अपना काम टाइम पे पूरा करना भी आना चाहिए और अपने काम की कॉस्ट को भी कम करना आना चाहिए। I am giving you an example to understand the concept of effectiveness and efficiently betterly. Suppose board of director of XYZ company has given the target to production manager कि you have to produce 1 lakh unit in this month and the cost of 1 unit should be ₹10. This manager achieved this target in 25 days only, but he increases some cost. Cost exceeds from ₹10 and it happens and it is set for ₹15। तो यहां पर हमने क्या देखा है कि मैनेजर ने अपने टास्क को जो 30 डेज के अंदर या 1 महीने के अंदर पूरा करना था उस टास्क को 25 डेज के अंदर कर दिया, तो वो इफेक्टिव है। लेकिन जो कॉस्ट ₹10 की थी उसने उसे ₹10 से बढ़ा दिया। अगर वो उस कॉस्ट को ₹10 ही रखता या उसे ₹10 से कम करता तो वो एफिशिएंट कहलाता। लेकिन उसने तो यहाँ कॉस्ट कम करने के बजाय या मेंटेन करने के बजाय और बढ़ा दी, तो यहाँ कह सकते हैं कि ये जो मैनेजर है वो एफिशिएंट नहीं है। और एक मैनेजमेंट या एक मैनेजर वही अच्छा माना जाता है जो इफेक्टिव भी हो और जो एफिशिएंट भी हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनीज टारगेटेड प्रोडक्शन इज 2000 यूनिट पर ईयर। एक कंपनी का टारगेट है कि हम एक साल में 2000 यूनिट तैयार करेंगे। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट बट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, मोर लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट एक्सेट्रा। इन दिस केस मैनेजर इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ऑन द अदर हैंड, इफ the manager produces goods at lower cost but not achieve the target, the manager is efficient but not effective। अगर कोई मैनेजर टाइम पर काम पूरा कर लेता है लेकिन कॉस्ट को मेंटेन नहीं कर पाता, कॉस्ट को डिक्रीज करने के बजाय इंक्रीज कर देता है, तो ऐसा मैनेजर इफेक्टिव कहलाएगा, एफिशिएंट नहीं कहलाएगा। जो इफेक्टिव होगा और एफिशिएंट नहीं होगा वो कंपनी के काम का मैनेजर नहीं है, वो एक अच्छा मैनेजर नहीं है। बहुत सी बार ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ मैनेजर काम को करते वक्त कॉस्ट डिक्रीज कर देते हैं लेकिन अपने टारगेट को टाइम पे अचीव नहीं कर पाते। तो जो कॉस्ट को कम कर देते हैं वो एफिशिएंट तो होते हैं लेकिन उन्होंने अपने टारगेट को टाइम पे अचीव नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं कि वो इफेक्टिव नहीं है, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। फिर भी आइए हम और डीपली पढ़ते हैं कि इफेक्टिवनेस के अंदर एंड एफिशिएंसी के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। आप देखिए कि जो इफेक्टिवनेस है वो मीनिंग के बेस पर अचीविंग टारगेट ऑन टाइम, टाइम पर टारगेट को अचीव करने पर फोकस करते हैं। और एफिशिएंसी जो है वो टारगेट और अचीव्ड विद मिनिमम रिसोर्स एंड कॉस्ट, कॉस्ट को डिक्रीज करने पर ज्यादा फोकस करते हैं। फोकस होता है इफेक्टिवनेस का कंप्लीशन ऑफ वर्क पर और एफिशिएंसी का होता है फोकस ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स पर। क्योंकि अगर हम अपने रिसोर्स को ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम यूज कर पाएंगे तो है हमारी कॉस्ट घट पाएगी। पर्पस क्या होता है? जो हमारा इफेक्टिवनेस है उसका उद्देश्य होता है इट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट, ये एंड रिजल्ट पर फोकस करता है, हमारा एंड रिजल्ट टाइम पे पूरा होता है कि नहीं होता है। और जो एफिशिएंसी है ये कटिंग डाउन द कॉस्ट, कॉस्ट को कम करने पे फोकस करता है, राइट। तो इस प्रकार से इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द meaning and definition of management clearly. In my next video I will teach you the features of management. Thank you and have a nice day.